स्टूडेंट्स नमस्कार। आज अपन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के ऊपर आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें अपन विद्युत धारा, विभव, जो भी चीज़ें हैं उन सब पर अपन चर्चा करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको एक कोई पर्टिकुलर सर्किट देगा जिसके अंदर आपको जैसे पहला क्वेश्चन तो देता है कि भाई परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, तो पहली बात तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। सेकेंडरी आपसे कह देगा कि जैसे 1 ओम में या 6 ओम, 12 ओम, किसी भी 1 ओम के अंदर आपको बहने वाली धारा, उसके सिरों पर पतित वोल्टता, इन सब के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपन एक क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं उन सब की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपने आपसे पूछे भाई परिपथ में बहने वाली धारा बताओ, तो अपन सपोज कर लें इसके अंदर कोई आई करंट फ्लो हो रही है। कितनी धारा बह रही है? कोई आई। अपने को आई जो धारा है वो सर्किट की कुल धारा की श्रेणी में आएगी, तो अपने को आई ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर आपसे मान लो कि क्वेश्चन कह दे कि आपसे पर्टिकुलर भाई 6 ओम के अंदर बहने वाली धारा बताओ, या फिर आपसे कह दे कि आपके 12 ओम या 6 ओम के सिरों पर पतित वोल्टता या इस 1 ओम के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले अपन इसका नामांकन करते हैं कि भाई कौन सा सर्किट कहाँ से जुड़ा है। तो जैसे यहाँ से अगर 16 वोल्ट का अपने बैटरी है, इससे कोई करंट गई तो इस पॉइंट को अपन ए मान ले। ये पॉइंट आपका जंक्शन पॉइंट कहलाता है, संधि बिंदु। मतलब जहाँ से या तो धारा है जो सर्किट की वो डिवाइड हो जाए या फिर क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको अपन जंक्शन बोलेंगे। तो जैसे यहाँ से करंट आई तो हमने कह दिया कि इस ऊपर वाले 4 ओम के अंदर कोई करंट I1 चली गई, इसके अंदर कोई करंट अपन I2 मान ले। I1 इधर 4 ओम से आएगी, ये इधर वाले 4 ओम से आके इस B पॉइंट अपन मान ले, जहां पर ये वापस करंट क्या बन जाएगी, I। इसके अंदर करंट क्या बन जाएगी, I। क्यों? क्योंकि आपकी करंट I थी वही डिवाइड हुई है I1 और I2, तो दो डिवाइड हो गई, बटकर वापस जुड़ के वापस क्या बन जाएगी, I। 1 ओम में क्या प्रवाहित होगी, I करंट। फिर यहां से इस पॉइंट को अपन कोई C पॉइंट ले ले, ये C पॉइंट हो गया। सी पर अपन देखेंगे दोबारा धारा को डिवाइड होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाने के दो रास्ते हो गए, एक तो 12 ओम हो गया और एक कितना हो गया, 6 ओम। तो जैसे अपन इसमें बात कर लें तो इसमें कोई करंट मान ले अपन I3 और इसमें कोई करंट मान ली I4। ये I3 जो करंट है वो 12 ओम के अंदर से प्रवाहित हो रही है और I4 6 ओम में से। ये ऐसे प्रवाहित होते हुए यहां पर कोई पॉइंट आ जाएगा आपका D, जिस पर ये वापस जुड़ जाएंगी और टोटल आपको करंट वापस क्या प्राप्त हो जाएगी, I। तो सबसे पहले तो करंट डिवाइड करना सीखो। भाई आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस आप देख लो भाई करंट आ रही है सामने, अगर 2 रास्ते तो 2 भागों में चली जाएगी, 3 रास्ते होते तो 3 डिवाइड हो जाते, एक I1, I2, I3। फिर अपन देखते हैं फ्लो होकर वापस कहीं ना कहीं जुड़ती है। अब देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के नियम याद करो। हमने कहा था श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है, समांतर क्रम के अंदर विभव का मान एक समान होता है। ठीक है। अब समान यहां पर देखो A और B दो बिंदु हैं, इनके बीच में धारा अलग अलग है। एक में I1 मानिए या आपने एक में I2, तो धारा किस में अलग होती है, समांतर क्रम में। तो ये दोनों किस में संयोजन है, समांतर क्रम में। तो अपन बात कर लें भाई RAB, A और B के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, अपन बात करेंगे कि 1/RAB इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। कारण क्योंकि दोनों किसमें, समांतर क्रम में। हमें धारा के विभाजन से पता चल गया सेकेंडरी कि अगर आप देखो तो दोनों के निवेशी बिंदु एक जगह है, दोनों के निर्गत बिंदु एक जगह है। तो अगर इसका अपन संयोजन करें तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/4 बराबर 1/2। तो RAB इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 ओम। RAB आ गया आपका 2 ओम। इन दोनों बिंदुओं के बीच में टोटल प्रतिरोध कितना आ चुका है, 2 ओम। अपन दोनों को संयोजित करके कितना बना दिया, 2 ओम। यहां पर फिर देखें ये 1 ओम है, इसके साथ कोई दूसरा संयोजन नहीं है, इसको एक बार रहने दो। C और D बिंदु के बीच में आओ, यहां पर दोबारा देखो धारा का डिवाइडेशन है, ये I3 है, ये क्या है, I4। अगर धारा वापस डिवाइड हो रही है तो सिंपल सी बात है दोनों प्रतिरोध किस में होंगे, समांतर में। तो अपन दूसरा प्रतिरोध ज्ञात करें 1/RCD, दोनों के बीच में समांतर क्रम है। तो क्या होगा 1/6 प्लस 1/12 है। ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1/12 है इज इक्वल टू 1/4 ओम। तो RCD इज इक्वल टू आ गया 4 ओम।
अब ये तो आपको पता होगा कि भाई अपन समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आपको नहीं ध्यान है तो पहले वाले श्रेणी और समांतर को एक बार देख लीजिएगा जो वीडियो में मैंने बताया। तो अपना RCD आ गया। अब देखो इन दोनों का संयोजन कर दिया, इन दोनों का संयोजन किया, तो रियल में अपना सर्किट कैसे आ गया। देखो अगर अपन देखें तो यहां से क्या हो गया, ये आपका सर्किट बन चुका है RAB। यहां पर देखो ये आपका 1 ओम है और इसकी जगह कितना आ चुका है RCD, और ये आपका आगे जाके इससे जुड़ गया। तो अब नया सर्किट बन गया RAB, 1 ओम, RCD और ऐसे करके ये 1 ओम। तो ये सारे किसमें है, इजी वे से दिख रहे हैं क्योंकि सबके अंदर करंट की वैल्यू क्या रहनी है, सेम, क्योंकि करंट का कहीं कोई डिवाइडेशन ही नहीं है। तो ये सब किस में आ गए, श्रेणी में। तो RAB कितना निकाला आपने 2 ओम, ये 1 है, ये कितना निकाला है 3, और ये कितना आपका 1। तो अपन कहेंगे सर्किट का टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध। अब सारे श्रेणी में आपको दिक्कत नहीं है तो क्या लिखोगे आप, RAB प्लस 1 प्लस RCD प्लस 1। देखो कुल प्रतिरोध, एक आपको मैं एक बात बताऊं, आपसे कहे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो आपको इसको काम में नहीं लेना है। ये अपन कहेंगे कुल प्रतिरोध किसका, परिपथ का, परिपथ। इसके अंदर अपने को सिर्फ ये इतना ही काम में लेना है। ये जो सेल के पास जो प्रतिरोध जुड़ा होता है कभी भी, जैसे बैटरी दिखाई, इसके पास, इसको अपन आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंतरिक है। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपको कई बार 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछे परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, तो ये परिपथ का हिस्सा नहीं है, ये परिपथ का हिस्सा नहीं माना जाए क्योंकि ये सेल के अंदर है। परिपथ का हिस्सा सिर्फ ये इतना ही माना जाएगा। इसका परिपथ का कुल प्रतिरोध की बात आएगा तो सिर्फ अपने को इनको जोड़ना है, 4, 1 और ये आपका RAB कितना आया था 2, ये 1 और ये 3, 4 है। तो अपन करेंगे, देखो RAB 2 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 7 ओम। ये आपके परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। अगर आपसे बात करें परिपथ की कुल धारा, अब आपके परिपथ की कुल धारा की बात करें तो कुल धारा के अंदर अपन क्या करेंगे कि कुल धारा में आपको देखना क्या है कि देखो कि जो परिपथ के टोटल प्रतिरोध हैं उनको अपन काम में लेंगे। जैसे अपन बात करें I बराबर होगा E/R कुल प्लस स्मॉल r, R कुल प्लस स्मॉल r। कारण क्योंकि ये R टोटल तो कितना है अपना, अब तो यहां पर बात करें E की वैल्यू कितनी आई 16, R कुल कितना है था आपका 7 प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1, 8। तो टोटल अपनी करंट आ गई 2 एम्पियर है। ये 2 एम्पियर है, ये सर्किट की कुल धारा है, इस परिपथ में बहने वाली धारा 2 एम्पियर है। ठीक है, इस 2 एम्पियर है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या बनता, पहला क्वेश्चन बना परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो हमने कहा इसको ही काउंट करना है। ये आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध की श्रेणी में आता है। अगर आपसे पूछ ले कि परिपथ की कुल धारा क्या है, तो परिपथ की कुल धारा के समय बैटरी का जो वोल्टेज है प्लस सर्किट का परिपथ और साथ में इसमें अगर आंतरिक प्रतिरोध दिया है तो उसको भी काम में लेना है। अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, गायब रहेगा, तो अपना इतना ही आ जाएगा। अब बात करें अपन, देखो जैसे आपसे कहे I1 की कैलकुलेट करो, I2 करो, आपसे यहां पर वापस 1 ओम में पूछ ले, I3 पूछ ले, I4 पूछ ले। तो अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे VAB अपन बात करें, मतलब आपके A और B बिंदु के बीच का विभवांतर। देखो इसमें ध्यान रखो A और B के बीच में विभवांतर है, कारण क्या है, दोनों किस में है, समांतर में। तो इस 4 ओम के लिए और इस 4 ओम के लिए, दोनों के लिए वोल्टेज का मान तो क्या रहना है, समान, क्योंकि दोनों किस में है, समांतर क्रम में। तो VAB बात करोगे तो क्या कहोगे आप, I इंटू RAB, भाई ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, V इक्वल टू I इंटू R। तो इस पॉइंट के ऊपर धारा की वैल्यू क्या है, I, इसके बाद में ये डिवाइड हो गई, लेकिन यहां पर क्या है I, और यहां पर वापस भी पॉइंट पर धारा क्या आ गई I। तो करंट तो आपकी I काम में आएगी और प्रतिरोध कुल आएगा। तो कुल कितना होगा, I की वैल्यू कितनी है आपकी 2, RAB अभी अपने कैलकुलेट किया था 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 इज इक्वल टू क्या हो गया था 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। दूसरी बात करें अपन VBC, देखो B और C के बीच का वोल्टेज,
तो यहां पर बहने वाली धारा की वैल्यू क्या है, I। प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 1। तो धारा की वैल्यू कितनी है, 2, प्रतिरोध 1, तो कितना हो गया, 2 वोल्ट। I इंटू आर लगा दिया। फिर बात करें C और D के बीच का विभवांतर, तो आपसे कहे कि VCD, तो आप क्या कहोगे, करंट की वैल्यू यहां पर कितनी है, यहां पर तो I है और यहां पर भी क्या है, I। ये तो इन दोनों के अंदर डिवाइड हुई है, तो I कितनी है आपकी, 2, और इन दोनों का टोटल प्रतिरोध कितना आया था, 4, तो कितना हो गया, 8 वोल्ट। अब देखो आप, 4, 2, 6, 8 कितने हो गए आपके, 14। टोटल बैटरी कितनी है, 16। फिर लास्ट के अंदर यहां पर और अपना वोल्टेज आएगा, तो वो क्या होगा, I इंटू आर, तो 2 गुणा 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध, तो यहां पर लिखेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर पतित वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध पर विभव कितना हो जाएगा आपका, बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2 वोल्ट। ये आपका आ गया। अब अगर आपको कभी कंफ्यूजन होना है कि भाई मेरा वोल्टेज सही कैलकुलेट हुआ है, तो आप सबको काउंट कर लो। देखो, ए बी के सिरों पर कितना वोल्टेज हुआ, 4 वोल्ट। बी और सी के ऊपर कितना हुआ, 2 वोल्ट। सी और डी के बीच में कितना है अपना, 8 वोल्ट। तो देख लो, 8, 2, 10, 4, 14 हो गया, और बच गया कितना, 16 में से 2 और बच गया, तो अपने देख लिया आंतरिक के ऊपर कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो ये अपना आ गया टोटल 16 वोल्ट। मतलब अपना यहां पर जो भी सिरे हैं इनके ऊपर पतित वोल्टता अपने एकदम राइट आई है। अब आपको करंट पूछ ले, जैसे कहे I1, तो देखो I1 क्या होगा, VAB अपॉन 4। I2 क्या होगा, VAB अपॉन 4। हुआ कि नहीं हुआ, तो VAB कितना अपने पास है, सामने पड़ा, ये रहा 4 वोल्ट। प्रतिरोध भी कितना है, 4 ओम। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसे इसका भी आंसर कितना आएगा, 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि अब वैसे अब अपन समझ सकते हैं यहां से टोटल करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। दोनों प्रतिरोध, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, तो दोनों में समान ही विभाजित होगी, तो 1 एम्पियर तो ऊपर वाले में चली जाएगी, 1 एम्पियर नीचे वाले में। अब यहां पर तो करंट वापस 1 एम्पियर और 1 एम्पियर वापस आएगी, तो कितने आ जाएगी, 2 एम्पियर। फिर यहां पर वापस I3 और I4 में डिवाइड हो रही है, तो I3 इज इक्वल टू, अगर अपन बात करें यहां पर अपन कहेंगे I3, तो I3 क्या होगी, आप क्या कहोगे, VCD अपॉन 12 है। तो VCD कितना आया हुआ है, 8 वोल्ट, और कितना है, 12, तो आप कहोगे 8/12 एम्पियर। ये लो। I4 की बात करोगे तो I4 कितना होगा, VCD अपॉन 6, मतलब वही 8/6 एम्पियर। आप दोनों को अगर काउंट करोगे तो वापस 2 एम्पियर आ जाएगी। तो ये चीज है, आपसे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध के लिए तो हमें पहले तो क्या पता होना चाहिए कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में। तो आपके सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप करंट फ्लो करो। करंट फ्लो करोगे तो आपको पता लग जाएगा करंट डिवाइड हो रही है, जुड़ रही है, डिवाइड हो रही है। जब डिवाइड हो जाए तो समांतर में है, और अगर करंट का कहीं डिवाइडेशन नहीं हो रहा, सीधी सीधी एक समान चल रही है, तो किस में, श्रेणी में। फिर मैंने कहा एक तो होता है परिपथ का कुल प्रतिरोध, एक होता है कि आपसे परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछे तो आपको सिर्फ सर्किट की बात करनी है, ऊपर वाले की, इसकी। अगर आपको परिपथ की कुल धारा की बात करें तो उस स्थिति में यदि आपको परिपथ में सेल के पास प्रतिरोध दिया हुआ तो उसको अपना आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे सेल का। सेल की रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वहां पर कुछ वोल्टेज खर्च हो जाता है। अपने बाजार से जब भी सेल लाते हैं तो अपने को 2 वोल्ट का बोलते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो वो 2 वोल्ट यूज नहीं होता है। क्यों? कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा, और वहां पर वोल्टेज खर्च हो जाएगा। लेकिन जब ये कब काम में आता है, सिर्फ एक ही बार काम में आएगा। कब? जब आपको परिपथ की कुल धारा निकालनी हो, आई निकालनी होगी, तो आप कहोगे E/R प्लस स्मॉल r, मतलब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध को यूज करके निकालनी पड़ती है। बाकी इसका कहीं उपयोग नहीं होता। हाँ, आप अगर कई बार ऐसे पूछ सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर पतित वोल्टता बताओ, तो परिपथ की कुल धारा ले लेना, आप निकालोगे, इसके साथ जो भी प्रतिरोध 1 ओम दिया हो 4, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंतरिक के ऊपर आ जाता है। जैसे अपने यहाँ पर 2 वोल्ट आया था। फिर अगर आपसे किसी सेल के पर्टिकुलर पूछे ना भाई, जैसे सेल जोड़ करके इस तार में बताओ कितनी धारा भरी है,
तो उस तार के सिरों पर पहले वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ता है। वोल्टेज के लिए ओम के नियम का V × IR होता है, V बराबर I गुणा R। तो आपको देखना है कि अगर समांतर में जुड़े हैं तो ही धारा अलग होगी, नहीं तो धारा अलग होगी नहीं। तो आपको पता है कि जहां भी निवेशी सिरा होगा वहां कुल धारा होगी, निर्गत पर भी वापस क्या हो जाती है, कुल हो जाती है। टूटकर देखिए यहां से I ऐसे देखो I1 I2 में टूटेगी, वापस जुड़कर क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। तो आपको इन दोनों पॉइंटों पर धारा की वैल्यू वही रहनी है जो परिपथ की कुल धारा है, और कुल इन दोनों का कुल प्रतिरोध आप निकाल चुके, और दोनों के लिए वोल्टेज सेम आना है क्योंकि दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर में। तो इसके अलावा श्रेणी क्रम समांतर क्रम के एक सर्किट पे आपके लेवल में कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में धारा पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज पूछ सकता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछ सकता है, परिपथ की कुल धारा पूछ सकता है, और एक आंतरिक प्रतिरोध के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध अगर आपको परिपथ का पूछे तो आंतरिक प्रतिरोध को काम में नहीं लेना, तो आंतरिक प्रतिरोध सिर्फ कुल धारा निकालने के काम में ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन की से मैंने आपको सब वैरायटी के क्वेश्चन मतलब जो पूछ सकते हो बताने की कोशिश करिए, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल का साफ सिस्टम है उतना आप करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।